हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वो भी बिल्कुल झमाझम। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि जो बातें आपको पता होती है या आपके जेहन में कहीं धुंधली सी होती हैं, अगर वो साफ हो जाए और आपको क्लियरिटी से बात समझा दी जाए, बात आपको समझ आ जाए, आप उस पर अमल कर दें तो कमाल ही हो जाए। क्लियर। तो आज हम लोग जितने स्टूडेंट्स ईएससी 2027 2027 दे रहे हैं, या अगर आप 28 भी प्लान कर रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, ठीक। हाउ जीएस इज हाउ जीएस, यह जीएस से मतलब है ईएससी के प्रीलिम्स का पेपर 1। हाउ जीएस तात्पर्य यह है इज आर डी एफ। हम इस पे बात करने वाले हैं। हाउ जीएस इज रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। यह सिर्फ आपका सिलेक्शन ही नहीं कराएगा, यह आपको एक बेहतरीन रैंक एक बार में ही, पहले अटेम्प्ट में ही आपके मनचाहे रैंक को प्राप्त करने में आपको हेल्प करेगा। गाइस, GS is not only going to help you in your selection, but in order to get good ranks. यही मैं आपको बता दूं, the biggest difference between यूपीएससी के दो एग्जाम जो आप आमतौर पर देते हो, one is यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, other is यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इज इन सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में आप आईएएस बोलते हो, वहां अगर बात करें यूपीएससी सीएसई और ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इन दिस प्रीलिम्स में आपके जो भी मार्क्स एक्स्ट्रा आए, उसका आपके स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको जोड़ के वहां मेरिट बनती है, उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां इन योर केस, इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो भी आपने यहां लीड लिया, स्कोर किया, वो आपके फाइनल सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक। GS1 पेपर 1 ही आपके फाइनल रैंक को डिसाइड करता है। इस बात को हम समझेंगे कैसे। सी, आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स, एक मैं एस्टिमेट आपको दे रहा हूं, अराउंड 70% उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कि आपको अच्छा फील कराएंगे कि यार इतने सारे लोग सेंटर पे आए, इतने सारे लोग ने एग्जाम दिया, इतने सारे लोग ने फॉर्म भरा। एक डाटा और एक यूपीएससी को रेवेन्यू, ये दो समर्थन आपको इस फील्ड में दे रहे हैं। अब जो बचे 30%, उन 30% कैंडिडेट्स में 20% दे आर टू गुड इन टेक्निकल, और 10% का टेक्निकल या तो एवरेज या बिलो एवरेज है। फाइन। बिलो एवरेज मीन्स स्लाइटली नॉट टू वालों को हम 70% में ले चुके हैं। फाइन।
अब जिनका टेक्निकल अच्छा है, बेहतर है, दे आर एट डिसेंट लेवल, दे आर द मेन कॉम्पिटिटर्स। उसमें से सिलेक्शन वो लेगा जो जीएस के आउट ऑफ 200 मार्क्स 100 प्लस स्कोर कर रहा है। और अगर 115, 120, 125 जो हम लोगों के इसी पीडब्ल्यू के पेड बैचेस में कई सारे बच्चों के आए जो रैंक लेकर आए, जिनका रिकॉर्ड्स हमारे पास है, क्लियर। और ये यही नहीं, मेरे पिछले 18-20 साल के अनुभव में ये बार 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 होता रहता है। तो हमें अभी ठान लेना है, अभी मेरी बात मान लेना है और इस सफलता के सच्चाई को जान लेना है ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, क्लियर है। तो हम 100 प्लस ताकि हम एंटर कर जाएं और 110-20 ताकि हम टॉप रैंक लेकर आए। प्रीलिम्स अच्छा हुआ, हम डे 1 रिलैक्स हुए और डे 2 से हम मिशन मोड में आके हम बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं ताकि एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने तक का ये टाइम आपका खराब ना हो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप समझ नहीं पाते। जो नंबर ऑफ डेज बिटवीन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एंड द डे ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम प्रीलिम्स फोड़ के आ गए और हमारे प्रीलिम्स के रिजल्ट में फूटने की संभावना नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी हाई है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, तो जाहिर सी बात है आप कमाल करोगे। करना क्या है, ठीक, आपको 50 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो एक्यूरेसी की बात हम यहां कर रहे हैं, मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूं। आउट ऑफ 150 प्लस क्वेश्चन आप बड़े आराम से करोगे। आपने कभी जीएस नहीं पढ़ा है ऐसा आपको लग रहा है तो भी आप करोगे, क्योंकि उसका पूरी एक स्ट्रेटजी, एक ब्लूप्रिंट मेरे पास है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। देयर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, दोनों के टेक्निकल में 240 मार्क्स आए, दोनों के टेक्निकल में 240 मार्क्स आए। दे आर टू गुड, फाइन। अब आउट ऑफ 200 इन जीएस, अब ये देख लो आप, एक ने जीएस को लाइटली लिया कि लास्ट में पढ़ूंगा, अब या टेक्निकल का प्रेशर है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं, थ्योरी रिवाइज करनी है, एक पढ़ रहा हूं दूसरा छूट रहा, सिलेबस वास्ट है, ठीक। वहां भी आपको एक इंपॉर्टेंट रूल में बताऊंगा व्हाट टू डू, ताकि यहां आप टाइम निकाल पाए। दूसरे ने स्टार्टिंग से ही हल्का हल्का फोकस किया। डिफरेंस इज, इनका आया 70 और इनका आया 120। 50 मार्क्स का डिफरेंस लास्ट तक भर पाना मुश्किल है। और ये ए वाले ये चले जाएंगे मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी मींस नॉन सिलेक्शन। भाई अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दे आर इन मेजॉरिटी, और जो सिलेक्शन ले रहे हैं दे आर इन माइनॉरिटी। तो इतनी बात क्या हम समझ पा रहे हैं, ठीक, यस नो। बहुत ध्यान से समझेंगे आप, बहुत ही ध्यान से सारी बातों को एक एक करके हम समझने वाले हैं। जीएस हमारा बनेगा विनिंग एज, ये आपका विनिंग एज बनेगा। ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन इज, आखिर कितना प्रोपोर्शन है ऑफ टॉपिक्स, क्या हमारे पास कोई इनकी एनालिसिस है क्या हमारे पास कोई पी वाई क्यूज की एनालिसिस है?
किन टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस करें, फिर बात करेंगे कैसे करें ताकि हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल पाए। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। 2016-17 ऑनवर्ड्स पूरा ड्रास्टिक पैटर्न चेंज हुआ। तब यूपीएससी भी खुद इवॉल्व हो रही थी, अब वो अपने इवॉल्व स्टेज पे है। हम आइए लास्ट 5 इयर्स के पैटर्न को देखें। पहले जो लोग बिल्कुल फ्रेशर है, रॉ है, जो 28-29 में एग्जाम देंगे वो भी सेशन को देख रहे हैं, उनको भी फायदा हो। तो टॉपिक्स आप कैसे बांट रहे हो? करंट इश्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेक्टिव, आपके होराइजन को ब्रॉड करता है, इंटरव्यू तक आपको हेल्प करेगा। ठीक, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मल्टीपल डायमेंशंस में आपको हेल्प करता है। सी इन करंट इश्यूज अगर हम 22 से लेके और 26 तक देखें तो अराउंड 15 क्वेश्चन आपको इसके लिए कोई द हिंदू, कोई इंडियन एक्सप्रेस, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है। हमारी टीम, हम बैठे हैं, आपको हेल्प करेंगे। सो एवरेज इज सी 14 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये आप अच्छे से कर लोगे। ठीक, डिजाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी इसके भी एवरेज 8 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी आपके नेचर को मैच करता है, यहां भी 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट आप यहां 8 क्वेश्चंस देख रहे हो आप। सी अगेन, जब हम करंट पढ़ेंगे तो आईसीटी का करंट जो मैक्सिमम पूछेगा, समझ रहे हो आप? एनवायरमेंट का करंट, साइंस एंड टेक का करंट, ये हम वही कवर करेंगे और आपको मल्टीपल डायमेंशंस में फायदा मिलने वाला है। ये आपके इंटरव्यू तक ऐसा कई बार देखा, जाना, सुना गया है मेरे दशकों के अनुभव में कि हमने जो जीएस में आपको एनवायरमेंट कराई, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो कुछ क्वेश्चंस वहां भी आपको वेटेज मिलेगा। जी हां, जो लोग मुझसे दिल्ली में ऑफलाइन पढ़ चुके हैं पिछले दशकों में, दे विल टेल यू। फाइन। तो अगर हम आगे और बात करें तो आप देख पा रहे हो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के 7 क्वेश्चन, मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट 7 क्वेश्चन, आईसीटी के 12 क्वेश्चन और इथिक्स के लगभग 10 क्वेश्चन। तो ये आपके पास एक एवरेज है। हो सकता है किसी बार क्वेश्चन प्लस माइनस हो, किसी एक बार का अगर कुछ चीजें ट्रैक से हटके हुई तो वो ट्रेंड नहीं बनती। और ऑलवेज हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे ताकि कोई मुसीबत आए, एग्जाम में आपको लगे कि बात वैसी नहीं बनी तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन इज क्यों परेशान नहीं होंगे? आखिर हम परेशान क्यों ना हो? क्योंकि हमने एक पूरी स्ट्रेटजी फॉलो की है। हम परेशान इसलिए ना हो कि हमने पूरी एक स्ट्रेटजी फॉलो की है। ध्यान से सुनिएगा इस, ठीक, हमने कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम किया है, हमने पूरी एक स्ट्रेटजी अपनाई है, पूरा एक कंप्लीट एंटायर जीएस के सिलेबस को फोकस किया है। क्वेश्चन इज कैसे? हैव अ लुक। अगर हम डेली प्लान की बात करें तो एक टॉपिक हम थ्योरी की और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस हम लोग आपको क्लास में कराते हैं, फ्री कोर्सेस में भी कराते हैं, बीपीपी में कराते हैं, वीकली टेस्ट में कराते हैं, आपको असाइनमेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई बुकलेट अवेलेबल नहीं। आप रोज रोज पूछते हो सर ये वाली किताब ले लूं, ये वाली किताब ले लूं, नहीं। अकॉर्डिंग टू इवॉल्विंग ट्रेंड हम प्रेजेंट सेशन में क्वेश्चंस बनाएंगे और आपको देंगे। हमने अपनी पूरी टीचरों की टीम में पीडब्ल्यू के लिए, आपके लिए हमने पूरी एक असाइनमेंट बुक बना रखी है, टीचरों ने बनाई है, बड़ी कारगर होगी। मैक्सिमम आप वो रेफर कर सकते हो। फाइन। क्लास के अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एनवायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, ये ऐसे सेगमेंट हैं जहां आप
क्या कर सकते हो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो। क्योंकि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना है पहले बात कर लें, और फिर क्या नहीं करना है वो बात कर लें। ठीक, क्लियर है। मिनिमम इनपुट मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम फॉलो करेंगे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। सी हाउ, लास्ट ईयर्स के जीएस के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, इसमें से एक भी क्वेश्चन नॉट इवन अ सिंगल रिपीट होगा। अब आपके मन में थॉट आ रहा, गुरुजी अगर एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो हम फिर क्यों करें और कैसे करें, ऑलरेडी टाइम लिमिटिंग है। सिंपल, आप उससे पैटर्न को समझोगे। आपकी जो टीम है वो तो समझ के बैठी है। ठीक, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप उस पैटर्न को समझोगे। आपको यह पहचानना है, ये मार्क करना है, ये चिन्हित करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेड हैं। आप देखोगे कुछ कंसेप्ट रिपीटेड हैं, उन कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। अगर आप और बारीकी से देखोगे आप, तो कई बार ऐसा हुआ है कि अगर 2018 में एक क्वेश्चन आया, से फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल क्लाइमेट चेंज, और उसमें ऑप्शंस आए मिलेनकोविच प्रिंसिपल, सन स्पॉट साइकिल, मेटेरिटिक डस्ट, समझ रहे हो आप, और फिर आया एमिशन फ्रॉम ट्रैफिक। क्लियर है, प्रश्न आसान पूछा मैंने आपसे, सबको मालूम है एमिशन फ्रॉम ट्रैफिक नेचुरल नहीं हो सकता। अभी मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि आप इजीली कैच को समझ पाए। अब ये जो तीन ऑप्शंस आए, सन स्पॉट साइकिल, ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। मिलेनकोविच प्रिंसिपल्स, ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। समझ रहे आप, तो जो आपसे ऑप्शंस दिए गए ना, एनालाइज ऑप्शंस ऑल्सो, क्वेश्चंस के कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से देखें, ऑप्शंस को आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें। आप अपना एक प्लान बनाएं कि भाई आपकी वीकली प्लान क्या है, ओवरऑल आपने क्या गोल सेट किया है, यह बड़ा अनिवार्य है। क्या आप इसमें प्रॉपर रिवीजन कर पा रहे हो, क्या आपने अपनी स्पीड के लिए शुरू में आपके नेगेटिव्स ज्यादा हो रहे हैं, क्या इसमें कुछ काम किया आपने, क्या आपने एक्यूरेसी के लिए कुछ काम किया, क्या टाइम आपके लिए लिमिटिंग हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा भाई व्हाट इज योर स्टेज नेक्स्ट, मॉक टेस्ट फेज। हमने एनालाइज कर लिया, हमने पढ़ाई कर ली, हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, हमने वीकली प्लान बनाई कि हर वीक जीएस का एक सेक्शनल टेस्ट दूंगा। इस वीक में सपोज से फॉर एग्जांपल मंडे नाइट हम आईसीटी का दे रहे हैं, कमिंग मंडे एनवायरमेंट, देन सेफ्टी, देन इथिक्स, करंट अफेयर्स लास्ट में करेंगे। ठीक, और फिर एक फुल लेंथ, उससे आपको टाइम की जो कंस्ट्रेंट है उसके बारे में समझ में आएगी, आपकी स्पीड बढ़ी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ी, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहा। क्वेश्चन इज क्या करें हम, क्या हम मल्टीपल बुक्स करें, या हम अपने माइक्रो या क्लास नोट्स को हम मल्टीपल टाइम्स करें। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए आपको, क्या आप बिल्कुल एक्सपर्टी लेकर आए? नहीं, ऑलवेज 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 मल्टीपल बुक्स के बजाय आप माइक्रो नोट्स, जो आपके क्लास नोट्स बन रहे हैं,
उसको आप मल्टीपल टाइम्स करें। इन द इनिशियल फेजेस इट विल टेक मोर टाइम। जब जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ेगी, आपकी ग्रेस्पिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी। फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट रिवीजन में आपने क्लासेस करी, यूट्यूब पे करी, पेड बैचेस में करी, नोट्स बनाए, ऑलवेज नोट्स बनाएंगे तो शुरू में आपको बहुत आइडिया नहीं होगा। दैट इज गोइंग टू कवर योर बेसिक्स। फर्स्ट रिवीजन में आप नोट्स को अच्छे से बना लें, अच्छे से दोहरा लें और देखें। साथ साथ सेकेंड रिवीजन में आप पीवाईक्यूज को देखें कि अगर टॉपिक, ध्यान सुनेगा, अगर टॉपिक UNFCCC का है तो क्या इस पे पिछले सालों में कोई क्वेश्चन आया हुआ क्या? ये बात अलग है। जब हम क्लास लेते हैं तो आपको साथ साथ हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा देते हैं ताकि आपका ये टाइम बचे। फिर आपने एक माइक्रो नोट्स बनाया जो आप भूलते हो, वो आपको थर्ड रिवीजन में हेल्प करने वाला है। ठीक, और फिर प्यारे बच्चों, आप फिक्स कर लो कि जब पढ़ते पढ़ते आपका माइंड होगा सेचुरेट, दिमाग में अब टेक्निकल नहीं आ रहा है, हो गया बस यार बस। ठीक, कॉलेज में टेक्निकल पढ़ा, बाहर आके पढ़ रहा हूं, कोचिंग में पढ़ रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, ऐसे पढ़ रहा हूं, अब बिल्कुल सेचुरेशन सी हो रही है। यही वो टाइम है कि एक एवरेज बच्चा खुद को सेटिस्फाई करके समझा के सो जाएगा। यहीं पे एक विनर जो विनिंग एज के साथ रैंक लेकर आएगा, वो अब लाइट टॉपिक उठा लेगा। चलो करंट देखते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स, क्या क्या इसरो के मिशंस, क्या क्या DRDO के प्रोजेक्ट्स, समझ लो आप, क्या क्या इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स, क्या क्या बजट की रिसेंट स्कीम्स, कौन सा नया बोर्ड, आइए देखते हैं। लाइट मूड में आपकी अवेयरनेस हुई, टॉपिक चेंज हुआ, माइंड फ्रेश हुई। ठीक, तो फॉलो 4 रिविजन्स। फर्स्ट रिवीजन नोट्स, सेकंड पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है, फॉर्मूलाज, फैक्ट्स, शॉर्ट नोट्स, और फिर आपकी डेली 2 से 3 घंटे आप GS पढ़ रहे हो। ठीक, आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट ये स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। अगर आप अपनी खुद नहीं बना पा रहे हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी जो स्ट्रेटजी बनी है वो आपको हेल्प कर रही है, आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो। हम दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी अच्छी रैंक आए। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है, बहुत वास्ट है, बहुत डाइवर्स है। माइंड आपका जब थक जाए पढ़ के, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो जब आप क्लासेस करते हो तो हम बिल्कुल जीरो से बैकग्राउंड लेके आपको उस लेवल तक लेकर आते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आप द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। भाई आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज देयर इज ह्यूज प्रेशर फ्रॉम योर टेक्निकल पार्ट, तो आपको वो डील करना है और ऐसे आप आगे बढ़ने वाले हो। ठीक, तो क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाउ GS is your rank deciding factor. Please don't ignore it. ये हमारे, अगर आप सिविल ग्रुप से हैं, केमिकल के हैं, CSIT के हैं, मैकेनिकल के हैं, E के हैं, ठीक, ये सारे आप स्कैन करके फॉर रियल टाइम अपडेट्स आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, आपका धन्यवाद करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बाधाएं आती हैं, कई लोग आपको नेगेटिव थॉट के साथ कई सारी बातें करेंगे कि यार अपने मार्क्स देख, तो 10th में मार्क्स कितने थे, 12th में कितने थे, इस सेमेस्टर में कितने, उसमें कितने, उस एग्जाम का क्या, इस एग्जाम क्या। कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या अब आप राइट ट्रैक पे आ चुके हो, क्या अब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम,
a time to read, a time to play, a time to walk, a time to dance and even a time to strike while iron is hot. बोलते हैं हिंदी में, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आइए इस मिशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप इसको अमल करें और अपने अंदर आपको परिवर्तन दिखेगी। जय हिंद, जय भारत।